हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी। आज हम लोग मैथ पेडागोजी के चैप्टर नंबर 7 को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 6 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के चैप्टर जो है इसमें हम मैथ की जो विधियां होती हैं, आगमन विधि है, निर्माण विधि है, क्षेत्र भ्रमण विधि है, प्रयोगशाला विधि है, आज हम लोग इन विधियों को इन डेप्थ में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आज आप लास्ट तक क्लास में बने रहे तब आपको जो है इन विधियों को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी और इनसे जो है बहुत रिलेटेड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं। तो इससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि गणित में गलतियां क्यों होती हैं, क्या इसके पीछे कारण है। तो इनको केवल पढ़ लीजिए। गणित शिक्षण के प्रति बालकों में तत्परता व एकाग्रता का अभाव एक ये भी कारण हो सकता है मैथ में अधिक गलतियां होने का। बालकों में गणित के प्रति जागरूकता का अभाव। और सभी क्लासें जो इंटर रिलेटेड है, जो कल वाली क्लास थी उसमें ये सब हमने कारण जो थे उनको अच्छी प्रकार से पढ़ा था। बालकों में गणितीय गणना संबंधी कुशलताओं का अभाव। अध्यापकों द्वारा छात्रों की गलतियों को सुधारने हेतु पर्याप्त अवसर ना देना। मतलब अगर बच्चे से कोई गलती हो जाती तो टीचर को क्या है उस चीज को ठीक करने के लिए मौका देना चाहिए। ठीक है, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। अर्थात उपचारात्मक शिक्षण की बच्चे के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। इन चीजों में कोई समझने वाली चीज है नहीं, समझने वाली आगे है। आगमन विधि, निगमन विधि, तो विधियां समझने वाली, इसको तो केवल जस्ट आपको पढ़कर ध्यान में रखना है। गणित शिक्षण में आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता का अभाव होना। अब मान लीजिए कोई पढ़ रहा है और उसमें अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तब भी उसमें मैथ पढ़ने में उसको प्रॉब्लम हो सकती है। आ जाइए अब विधियां पढ़ते हैं अच्छे से। आज पढ़ लीजिए, इसके बाद इनको कभी मत पढ़ना, कभी नहीं भूलेंगे, इस प्रकार से पढ़ लेंगे। ठीक है, बने रहिए। गणित शिक्षण की विधियां। आगमन विधि सबसे पहली मोस्ट इम्पोर्टेंट आगमन विधि। ठीक है, इनको कहते हैं इंडक्टिव मेथड। इसकी ट्रिक होती है IFG, इंडक्टिव। आई फॉर इंडक्टिव, एस फॉर स्पेसिफिक, जी फॉर जनरल। तो इंडक्टिव मेथड में आगमन विधि हम उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। ये इसकी ट्रिक। अब किन किन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है आगमन विधि में, वो मैंने सभी सूत्र यहाँ पर लिख दिए। 4 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है आगमन विधि में, अलग अलग आते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे आ गया, निम्नलिखित से आगमन विधि में किसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो इन 4 का किया जाएगा, अन्य का नहीं किया जाएगा। उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। उदाहरण और विशिष्ट लगभग एक ही चीज है। स्थूल माने होता है बड़ी, ठीक है, जो चीजें हमारे सामने है। कनकरी टू एब्स्ट्रैक्ट, जिनको कहते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, अज्ञात होगा यहाँ पर, मिसप्रिंट हो गया, सॉरी। ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इन 4 शिक्षण सूत्रों का जहाँ पर प्रयोग होता है वहाँ पर आगमन विधि होती है। आगमन विधि का मतलब क्या है? आगमन विधि से मैथ को सिखाने के लिए सबसे पहले हम कोई उदाहरण उठा लेते हैं। हम जैसे मुझको आयत पढ़ाना है, रेक्टेंगल पढ़ाना है। मैंने कुछ नहीं बताया, पहले मैंने एक उदाहरण लिया आयत का, बच्चों को दिखाया, सामने उनके मूर्त है, उदाहरण ले रहे हैं एक स्पेसिफिक, इसके बारे में दिखा दिया, बता दिया। जैसे व्हाइट बोर्ड ही ले लिया स्कूल का, कि देखो इसमें 4 साइड्स हैं, 4 कॉर्नर्स हैं, सभी 90-90 एंगल है। ये क्या है? ये हमारा आयत है, रेक्टेंगल है। फिर बाद में हम जाएंगे इसके नियम को और फिर हम नियम बताएंगे कि कैसी, कि आयत के अलग नियम होंगे, वर्ग के अलग नियम होंगे, रोम्बस के अलग नियम हो। बाद में इनके नियमों की बात करेंगे। तो पहले स्पेसिफिक एक एक हम इनका उदाहरण ले लेंगे। जैसे एक हमने स्क्वायर का ले लिया, एक रोम्बस का ले लिया, एक ट्रेपिजम का ले लिया। तो पहले तो हम क्या इनके उदाहरण ले रहे हैं, बाद में इनके नियम बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। इसे ही कहते हैं उदाहरण से नियम की। और यही होता है आगमन विधि। सभी का मैंने एक एक एग्जाम्पल ले लिया। चलिए अब इसकी कुछ दोष भी होते हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी है इस विधि की, वो भी देख लेते हैं। इस विधि के लाभ व दोष, अब दोनों चीजें देख लो। लाभ क्या है? आगमन विधि के लाभ। विद्यार्थी स्वयं नियमों की खोज करता है, एग्जाम्पल्स है, इससे नियम बनाता है।
तो खोज करता है, जिससे उसका ज्ञान स्थायी हो जाता है। आगमन विधि के द्वारा सीखा गया ज्ञान अन्य विधियों द्वारा सीखे गए ज्ञान की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। दोष क्या है? धीमी गति से। अब सभी को अगर ऐसे कर कर हम पढ़ेंगे तो इसमें टाइम बहुत लगेगा, ठीक है, प्रोसेस स्लो होगी, समय अधिक लगता है। पाठ्यक्रम अगर इसी पर अगर सभी टॉपिक को हम आगमन विधि से ही पढ़ाने लगे तो मैथ का जो सिलेबस है वो 6 महीने वाला 1 साल में भी नहीं होगा, अगर सभी टॉपिक को हम लेकर बैठ गए इस प्रकार से। और लाभ क्या है? ये दोष है, ये लाभ है, ठीक है। छात्रों में आत्मनिर्भरता आत्मविश्वास बढ़ता है, विषय रुचिकर बन जाता है, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप आगमन विधि से पढ़ाएंगे तो उसमें बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होगा। अनुसंधान को बढ़ावा मिलता है, मतलब रिसर्च को बढ़ावा मिलता है। ये तो इसके हो गए लाभ और ये हो गए इसके दोष। तो आप लाभ और दोष दोनों को ध्यान में रखना कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि आगमन विधि का निम्नलिखित में से कौन सा दोष है, तो इसका दोष यही है, ठीक है। ये दोष है और ये क्या है? लाभ। अब नेक्स्ट चलते हैं आगमन की जस्ट अपोजिट, निगमन विधि। क्या है इसमें? डिडक्टिव मेथड, DGS इसको लिखते हैं। डी फॉर डिडक्टिव निगमन, जी फॉर जनरल, एस फॉर स्पेसिफिक। जो नियम होते हैं वो सामान्य होते हैं, जनरल होते हैं, और जो स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट होता है, वही उदाहरण होता है। तो निगमन विधि क्या है? इस विधि में पहले नियम बताए जाते हैं, बाद में उदाहरण बताए जाते हैं। तो उस विधि का नाम बताइए जिसमें पहले नियम बताए जाते हैं, बाद में उदाहरण बताए जाते हैं। अब जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था आयत वाला, अब वही हम यहाँ लेंगे। हमने पहले आयत के बारे में कुछ नहीं बताया, हमने पहले आयत के नियम दिखा दिए कि आयत वो आकृति होती है जिसकी 4 साइड होती हैं, सभी 90 एंगल होते हैं, 2 इसमें डायगोनल बन सकते हैं। पहले मैंने इसकी जो जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं आयत की, रोम्बस की, ट्रेपेजियम की, स्क्वायर की, सभी लिखा दी। बाद में हम इसके उदाहरण दे दे के बता रहे हैं कि आयत की ये वो आकृति जिसकी चारों साइड समान होती है, इसे हम वर्ग कहते हैं। मैंने पहले डिफिनेशन बता दी, बाद में आयत बना के दिखा दिया। पहले आयत की परिभाषा दे दी रेक्टेंगल, बाद में रेक्टेंगल बना के दिखा दिए। तो ये हो गया नियम से उदाहरण दिए। अब इसमें हम कितने शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हैं? 3। 3 नहीं, इसमें भी 4 ही करते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर उल्टे कर लो, जो आगमन विधि में थे विशिष्ट से सामान्य की ओर, उनको उल्टा कर दो। सूक्ष्म से स्थूल की ओर, उसमें था स्थूल से सूक्ष्म की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, और अज्ञात से ज्ञात की ओर। इसमें होगा अज्ञात से, नोट डाउन कर लीजिए, अज्ञात से ज्ञात की ओर, जबकि आगमन विधि में क्या था? ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इसमें भी हम 4 शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हैं। अब इस विधि के हम गुण और दोष देख लेते हैं। इस विधि के लाभ क्या है? ठीक है, लाभ ये है, दोष ये है। समय की बचत होती है, ठीक है, नियम बने बनाए हैं, रेडीमेड है हमारे पास, कुछ नहीं करना माल, ठीक है। तो रेडीमेड रहते हैं नियम पहले से बने बनाए, तो इससे हमारी टाइम जो होते हैं वो सेव हो जाता है। प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर भाई ऐसे बने बनाए नियम के माध्यम से आप निगमन विधि से आप प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनके लिए बोरिंग होगा सीखना, और उनका उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होगा। तो यह प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है, बड़े स्तर के बच्चों के लिए ज़्यादा ठीक है। विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति का विकास होता है, ठीक है, मेमोरी मतलब याद करने की क्षमता का ज़्यादा विकास होता है। दोष इसका क्या है? यह लंबी प्रक्रिया है। गणित के पूरे पाठ्यक्रम को इस विधि द्वारा नहीं पढ़ाया जाता, ना तो पूरे पाठ्यक्रम को आगमन के द्वारा पढ़ाया जा सकता, ना निगमन के द्वारा पढ़ा। तो किसके द्वारा पढ़ाया जा सकता? आगमन निगमन विधि। इसीलिए इससे पहले वाले हमने चैप्टर्स में पढ़ा था, आई थिंक चैप्टर नंबर 4 या 5 होगा। जो पढ़ाने की बेस्ट मेथड है वो है आगमन निगमन विधि, क्योंकि ना तो हम सभी सब टॉपिक को आगमन से पढ़ा सकते हैं, आगमन विधि से, ना तो निगमन विधि से। इसलिए जो पढ़ाने की बेस्ट मेथड है, अप्रोच है, वो है आगमन निगमन विधि, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। नेक्स्ट है हमारी विश्लेषण विधि। बस छोटा छोटा है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में ध्यान रखिए।
एनालिसिस मेथड, यह विधि तर्क प्रधान है। इसमें मतलब लॉजिक की बात ज़्यादा की जाती है। इस विधि में किसी भी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। मतलब अगर कोई घटना हो गई, कोई टॉपिक है, तो उसके सभी एस्पेक्ट्स को, एंगल्स को देखा जाता है अलग अलग करके, कि क्या घटना घटित हुई, क्या इसके पीछे कारण है, क्यों घटित हुई, क्या नहीं हो सकती थी। तो सभी चीज़ों को देखा जाता है, मतलब सभी का एनालिसिस करना, मतलब अलग अलग करके सभी पहलुओं को देखना और बाद में इसका जिस्ट निकाल देना, इसका अर्थ निकाल देना। इसमें शिक्षण सूत्र का किसका प्रयोग करते? अज्ञात से ज्ञात की ओर। ठीक है, अज्ञात से ज्ञात की ओर। और आगमन विधि में किसका करते थे? ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब इस विधि का उपयोग देख लीजिए कहाँ कहाँ करते हैं हम। विश्लेषण विधि का उपयोग रेखा गणित में, अंक गणित में, किसी नई समस्या को हल करने के लिए, किसी भी थ्योरम्स को हल करने के लिए। जैसे कि एक थ्योरम है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ठीक है, सेमी सर्कल में अगर कोई भी कोण बना हो तो ये 90 एंगल का बना होता है। ये एक रूल है, थ्योरम है। तो इसको अगर प्रूव करना है तो उसके लिए हमको एनालिसिस विधि को अप्लाई करना होगा, एनालिसिस मेथड को लगाना होगा। नेक्स्ट, संश्लेषण विधि। इसकी जस्ट अपोजिट कौन सी विधि थी? विश्लेषण विधि। ये है संश्लेषण विधि। संश्लेषण का मतलब इकट्ठा करना, इसको मनोवैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। ये विधि विश्लेषण विधि के विपरीत है। इसमें समस्या को छोटे छोटे खंडों में आपस में जोड़ा जाता है। समस्या को एनालिसिस तो कर लिया, छोटे छोटे टुकड़ों में समस्या, अब उनको आपस में ज्वाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है। फिर देखा जाता है कि एक्चुअली इसका मतलब क्या निकला, इसका जिस्ट क्या है, सिंथेसिस इसका क्या है। ठीक है, इसमें किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाएगा? जस्ट अपोजिट, ज्ञात से अज्ञात की ओर। यही आगमन विधि में प्रयोग किया जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। मोस्ट इम्पोर्टेंट टू द पॉइंट कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है, इसको पढ़िए आराम से, इससे बाहर नहीं जाएगा, विश्वास कीजिए। अभी तो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, इतनी प्रैक्टिस करा देंगे आप लोगों को कि क्वेश्चन आते हैं किसी भी टाइप का, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसके ट्रैप में नहीं फंसने वाले हैं। संश्लेषण विधि हो गई। अब हम आते हैं इसके आगे, समस्या समाधान विधि। तो समस्या समाधान विधि को पढ़ने से पहले हम दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले। जो समस्या समाधान है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, गैने ने अपनी बुक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में 8 प्रकार का सीखना बताया। तो उसमें जो सीखने का ऐसा है, सीखने का जो सबसे उच्च स्तर है, हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि गहने गेने का हो या गेगनी का हो, कुछ भी का हो। ठीक है, गेने या गेगनी ने अपनी पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में सीखने का जो सर्वोच्च स्तर बताया है, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब देखते हैं क्या होती प्रॉब्लम सॉल्विंग। सीखने का उच्चतम स्तर है। इस विधि में शिक्षक छात्रों के सामने समस्या रख देता है। मतलब टीचर ने प्रॉब्लम दे दी बच्चों को कि लो अपना ज्ञान लगाओ इस पर, क्या तुमने अभी तक नियम पढ़े, सिद्धांत पढ़े, ठीक है, उन सबको लगाओ इस पर और उसको सॉल्व करके दो, ये तुम्हारे पास समस्या। जैसे टीचर ने दे दिया कि तुमने पाइथागोरस जो है थ्योरम पढ़ी है, ठीक है, अब इसका वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 5 है, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी फाइंड आउट करके बताओ, अपनी थ्योरम लगाओ, कुछ भी लगाओ। तो ये प्रॉब्लम है। तो जितने पढ़ी होगी वो इसको लगा लेगा कि इसका स्क्वायर बराबर आ जाएगा। नहीं, गलत लिख गए, है तो सही, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, चाहे यहाँ 4 कर लीजिए, यहाँ 3 कर लीजिए, इसका स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये होता है समस्या समाधान विधि। इस विधि में सीखने से छात्रों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, तर्क, चिंतन, मतलब चिंतन तर्क, वही क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होता है।
सिक्त विधि कौन सी है हमारी? अनुसंधान विधि या ह्यूरिस्टिक विधि, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ह्यूरिस्टिक को या अनुसंधान विधि को, इसके जन्मदाता कौन है? आर्मस्ट्रांग। कौन? प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग। तो सबसे पहले तो इसके जन्मदाता ही पूछ लिए जाते हैं कि ह्यूरिस्टिक विधि को किसने दिया, तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने दिया था। यह विधि सीखने में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। इसमें शिक्षक एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है, गाइड की तरह। छात्र स्वयं से करके, लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं कर करके सीखते हैं। इस विधि का मुख्य उद्देश्य छात्रों को खोजी, एक्टिव लर्नर, कंस्ट्रक्टिविस्ट बनाना है। कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब उनमें जो ज्ञान को सीखने की एक ललक आ जाए, एक अंदर से क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाए, वो खोज कर कर अपने आप से ज्ञान को सीखने लगे। इसे कहते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड या अनुसंधान विधि। किसने दी थी? प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग ने दी थी। इसका नाम आप जरूर ध्यान रखना। बस कंप्लीट होने वाली क्लास 7th है हमारी, प्रदर्शन विधि। ये क्या है? नाम से ही क्लियर है, प्रदर्शन करके दिखाना। इस विधि में सिद्धांतों को प्रयोग करके स्पष्ट किया जाता है। इससे छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब डायरेक्ट ज्ञान मिलता है। ये छात्रों में उत्साह पैदा करती है। इस विधि से छात्रों में निरीक्षण, तर्क, विचार शक्ति आदि का विकास होता है। तो इन विधियों के जितने जितने मैंने आपने लाइन लिखी है, इतनी लाइन को ही आप ध्यान में रखना, तब भी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। और है कोई विधि? अच्छा, है अभी बस। परियोजना विधि क्या है? परियोजना कहो या प्रोजेक्ट विधि कहो, इसके जन्मदाता कौन है? किलपैट्रिक है। ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है? इस विधि के द्वारा योजना बनाना, पहले मतलब अपने काम करने की प्लानिंग करना, क्या मुझे करना है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, उसको क्रियान्वित करना, मूल्यांकन करना, आदि कौशलों का विकास करना इसका उद्देश्य होता है। प्रोजेक्ट मेथड का मतलब होता है हम स्वयं से किसी काम के लिए प्लान करेंगे, फिर हम उसको करेंगे। इसके जन्मदाता पूछे जाते हैं, कौन है? किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट के कौन है? किलपैट्रिक। प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग किसके थे? अनुसंधान विधि के या ह्यूरिस्टिक मेथड। बस इनके बारे में इतना ही, इतना ध्यान रखिए, मोर देन सफिशिएंट है। 9th है हमारा भ्रमण विधि। ठीक है, फील्ड ट्रिप। छात्र भ्रमण करके ज्ञान को सीखते हैं। यह विधि कक्षा कक्ष के अधिगम को वास्तविक जीवन से मतलब रियल लाइफ से नॉलेज को जोड़ देती। जो हम क्लासरूम में पढ़ते रहते हैं, उसको रियल लाइफ से जोड़ कर पढ़ाने का हमें जो मौका है, अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, वो हमें भ्रमण विधि में ही मिलता है। इस विधि में छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान सीखने का अवसर मिलता है। सही बात है। तो इतना आप इसके भ्रमण विधि के बारे में ध्यान रखें। अब है लास्ट हमारी प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तभी क्लास को कंप्लीट करते हैं। लेबोरेटरी मेथड क्या है? इस विधि में छात्र स्वयं प्रयोग करके सीखते हैं। प्रयोगशाला मेथड है तो प्रयोग करके ही सीखेंगे। उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक साइंटिफिक टेम्पर जो है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। ये विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त विधि है, सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इससे सीखा हुआ ज्ञान अधिक स्थायी होता है। सही बात है। शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में जो टीचर है, लगभग सही विधियों में एक फैसिलिटेटर, एक मार्गदर्शक की तरह ही काम करता है। इससे सीखने में अधिक समय लगता है, ये इसका डीमेरिट है, इसके अवगुण है। अब सभी चीज़ों को अगर प्रयोगशाला विधि के द्वारा सीखते रहोगे तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा हमारा लगेगा। तो चलिए, आज हमने 10 विधियाँ पढ़ ली मैथ को पढ़ने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। अगर आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आया है, कोई बात नहीं, अगर पहली बार पढ़ लूँ तो 1-2 बार वीडियो को और देख लीजिए, PDF हम दे ही देंगे। पढ़ते रहिए इसी प्रकार से। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय